आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। बैक पेन के बारे में सब कुछ। जनरली बैक पेन होता है कोई भी एक्टिविटी आप कर लेते हो जो कि आपके बॉडी को आदत नहीं है, तो बॉडी का एक रिकवरी प्रोसेस चालू हो जाता है, रिकवरी मैकेनिज़्म चालू हो जाता है। तो जब भी वो रिकवरी मैकेनिज़्म हमारी बॉडी की रिकवरी एबिलिटी से ज़्यादा चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमें बैक में स्टिफनेस, सोरनेस, टाइटनेस, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होने लग जाती है। आप अगर ध्यान से बैक का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर एनालाइज करो तो यहाँ तक देखो हमारा रिब केज आ जाता है। रिब केज के बाद ये हमारा हिप जॉइंट हो गया, यहाँ से हमारा हिप जॉइंट शुरू हो गया, यहाँ तक रिब केज। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि कुछ भी ऐसा रिजिड फॉर्म नहीं है बॉडी का, सिर्फ हमारा लंबर स्पाइन को छोड़ के। पीछे जो हमारा लंबर स्पाइन है, अगर हम इसको छोड़ दें, हमारा लंबर स्पाइन लोअर बैक को छोड़ दें, तो आसपास, इसके आसपास कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो बॉडी के लिए रिजिड है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें हमेशा जब भी कोई भी एक्टिविटी आप करते हो जिसमें लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है बॉडी पे, नॉर्मल सी बात है आपका बॉडी बैक से ज़्यादा लोड लेता है। तो जब भी बैक से ज़्यादा लोड लेगा तो स्पाइन, ये लंबर स्पाइन पे लोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से आसपास के मसल ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे, जिसकी वजह से टाइटनेस, स्टिफनेस, सोरनेस और पेन बढ़ने लगेगा। कई केसेस में टाइटनेस और स्टिफनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेन नेक्स्ट लेवल चला जाता है। आपको सोने में भी दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है, उठने में भी दिक्कत होती है। क्या करने की ज़रूरत होती है? हमारे जो लंबर स्पाइन है, इसके इर्द गिर्द जो सपोर्टिंग मसल है, हमारा ग्लूट मीडियस मसल हो गया, ये जो साइड में हिप के साइड में होता है, हमारा लोअर बैक मसल हो गया, हमारा ओब्लीक मसल हो गए, और हमारे ये कोर मसल हो गए जो हमारे ये लोअर बैक को सपोर्ट करते हैं। तो इनको ट्रेन करना सही मोशन में और सही तरीके से बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा लोड डिवाइड हो जाए। जब भी लोड डिवाइड हो जाएगा, लोअर बैक सेफ और साउंड रहेगा। बहुत सारे एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिससे इस हमारे लोअर बैक के इर्द गिर्द के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और लोड कम हो जाएगा, लोड मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे कैट कैमल। नॉर्मल एक टेबल पोजीशन बनाना है अपने दोनों हाथ से, अपने दोनों लेग से। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए स्पाइन का एक सी बनाना है ऐसे ऊपर की तरफ, और इनहेल करते हुए स्पाइन का सी बनाना है ऐसे नीचे की तरफ। जितना हो सकता है सी ज़्यादा से ज़्यादा स्टीप बनाने का ट्राई करना है। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर, जितना नीचे हो सके उतना नीचे। अगेन ब्रेथ बहुत ज़रूरी है। इनहेल करते हुए ऐसे कैट, लोअर बैक डाउन, शोल्डर एंड हिप अप। एक्सहेल करते हुए बैक अप, शोल्डर एंड हिप डाउन। उसके बाद हम करेंगे डॉग किक्स। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी सीधी अपनी पेल्विस सेंटर में रखना। पेल्विस सेंटर में रखते हुए नी को साइड की तरफ जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करना है। एज अप एज पॉसिबल, स्लोली कंट्रोल से डाउन। जितना स्लो एंड जितना इजी हो सकता है उतना इजी करना है। मुश्किल नहीं होना चाहिए, मुश्किल होगा तो पेल्विस हिल जाएगा। स्टेबिलिटी सुपरमैन। ऑल्टरनेट लेग एंड हैंड लिफ्ट करके होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन चेंज। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंटर में रखना हमारा पेल्विस। चेंज। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपको अगर लोअर बैक इश्यूज़ हैं तो। इसके बाद हम कर रहे हैं एक पिजन स्ट्रेच। पिजन स्ट्रेच सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर बैक पेन ठीक करना है तो। हमेशा आप ध्यान रखना कि बैक में जब भी पेन होता है, इश्यूज़ बैक में नहीं होते हैं, इश्यूज़ होते हैं हिप में। किसी भी वजह से हिप में मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर बैक पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक तरीका है हिप को स्ट्रेच करने का, मोबाइल करने का, फ्लेक्सिबल बनाने का, जिससे कि जो बैक पे लोड था वो डिवाइड होने लग जाए। चेंज। करेंगे हिप ब्रिजेस। एक बार हमने हिप को मोबाइल कर लिया, फ्लेक्सिबल कर लिया, अब हिप में हम मोबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ डालेंगे। तो लेट्स गो। बैक पे लेटना है, नीज बेंड, हैंड साइड में। इनहेल करते हुए जितना हो सकता है ऊपर जाना है, हिप को ऊपर लेके जाना है। एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। लेट्स गो। इनहेल एज अप एज पॉसिबल, एक्सहेल एज डाउन एज पॉसिबल। अगेन फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। आपको जो आपका मैक्स है उससे ऊपर पुश करने का ट्राई करना है। अगर ऊपर पुश नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा इतना नहीं मिलेगा। इसके बाद हम कर रहे हैं हाफ क्रंचेस, ताकि थोड़ा सा हमारा कोर एक्टिवेट हो जाए और हमारे जो लोअर बैक का मसल है उस थोड़ा कोर पे भी
कोर भी उसे सपोर्ट करने लग जाए। लेट्स गो। एज स्लो एज पॉसिबल, एज स्लो एज पॉसिबल। ऊपर एक होल्ड करके वापस डाउन। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है किस फॉर्म से आप कर रहे हो। आपका फॉर्म और टेक्निक सही रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हम कर रहे हैं कोबरा स्ट्रेच कुछ ऐसे, अपना हैंड से ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ज़्यादा जोर अपने लोअर बैक से लगाना है और होल्ड करना है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। स्टेबल जितना रहेगा हमारा लोअर बैक उतना बेटर है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। और एज अप एज पॉसिबल देखने का कोशिश करना है। एयर में जस्ट 10 से 20 सेकेंड करके स्लोली गो डाउन। बैक स्कॉर्पियन स्ट्रेच। अपने दोनों हाथ से एक टी बनाना है लाइक दिस, दोनों पैर सीधे, एक पैर एयर में ठीक 90 डिग्री पे, एंड धीरे से लेग को उस तरफ लेके जाना है बिना शोल्डर लिफ्ट किए। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, शोल्डर लिफ्ट नहीं होना चाहिए एंड ये लेग जितना हो सकता है हैंड्स के पास लेके जाना है। आपको हिप में, लेग में और थोड़ा सा लोअर बैक में और थोड़ा सा हो सकता है पेक्स पे स्ट्रेच फील हो। और ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है और करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। 20 to 30 सेकेंड होल्ड करके चेंज साइड। बात कर लेते हैं सेकंड रीज़न की जिसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन ज़्यादा होता है और कई बार लेग में भी पेन जाता है। आपने सुना होगा सciatica नाम का इशू। हाँ, तो सciatica किस लिए होता है? ज़्यादातर sciatica का रीज़न होता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। तो ये पेल्विस का नॉर्मल पोजीशन है, बिल्कुल जो हमारा बेल्ट वाला एरिया है उस पर एक ऐसा करके एक स्लांट है। लेकिन जब भी हमारा पेल्विस एक पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में आ जाता है, हमारा अब देखो मेरा जो बेल्ट वाला एरिया है वो कुछ ऐसे हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। फ्लैट से थोड़ा सा ये वाला एरिया ऊपर हो गया और ये वाला एरिया थोड़ा नीचे हो गया। तो जब भी कुछ ऐसा होगा हमारे पेल्विस के साथ, तो नॉर्मल सी बात है लोअर बैक पे और जो ये लंबा रीजन ऑफ स्पाइन है इस पर एक स्ट्रेच डलेगा, कॉन्स्टेंट स्ट्रेच डलेगा। जब भी ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेच डलता रहेगा तो हम ऑफकोर्स ही बात है, हमें सबको पता है कि हमारा जो लोअर बैक है और जो हमारा स्पाइन है वो डिस्क से बना है। वर्टेब्रस के बीच में डिस्क हैं जो कुशन का काम करते हैं, कि जैसे ही हमारा स्पाइन आगे आया डिस्क पीछे हो गए, जब भी हमारा स्पाइन पीछे गया ऐसे डिस्क आगे की तरफ हो गए। तो वो एक कुशन का काम करते हैं, इसीलिए हमारा वर्टेब्रा इतना फ्लेक्सिबल होता है। तो जब भी हम कांस्टेंट स्ट्रेच डाले रखेंगे, नॉर्मल सी बात है वो उस पोजीशन में वो होल्ड रहेगा तो आज ना कल वो अपनी पोजीशन छोड़ ही देगा, वो नॉर्मल अपने पोजीशन में नहीं आ पाएगा। जब भी बॉडी में रिजिडिटी सेट इन होगी तो वो अपने पोजीशन में वापस आ ही नहीं पाएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो जो हमारे लोअर बैक में एक सciatic नर्व है जो हमारे लेग्स में भी जाती है और डिफरेंट जगह पे जाती है, जहाँ पे वो हमारा जो डिस्क है वो टच होने लगता है। तो जैसे ही वो टच होने लगा और कंप्रेशन बढ़ा, वहाँ पे हमारे लेग में पेन, हमारे कई बार टोज़ में, काफ में, यहाँ तक भी पेन चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं। सॉल्यूशन देखो सिंपल है, अपने को पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट से स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना होता है। ये पेल्विक को न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना होता है। तो ये पोस्टीरियर टिल्ट से ऐसे, यहाँ से ऐसे लेके आना होता है, मतलब न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना होता है। तो हम ये कैसे करेंगे? सिंपल एक्सरसाइज से हम कोशिश करेंगे जो हमारा कोर है, जो हमारा हिप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करने का। जैसे ही हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, ये हमारे पोस्चर में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। और एक दूसरा लाइन ऑफ थॉट ये है कि हम सciatic नर्व और वो डिस्क बल्ज के बीच में स्पेस बढ़ाएं। तो हमें कोशिश करना है वहाँ पे मोबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। जैसे ही वो स्पेस बढ़ेगा वैसे ही कंप्रेशन कम मिलेगा हमारे sciatic नर्व को, और वैसे ही लेग का जो पेन है वापस आने लगेगा और इवेंचुअली लोअर बैक तक वापस आएगा और इवेंचुअली ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ, तो चलो कोशिश करना है, लेट्स गो। तो सबसे पहला स्ट्रेच हम कर रहे हैं होल ग्लूट स्ट्रेच। बैक पे लेटना है, दोनों नीज बेंट, एक लेग का एंकल दूसरे लेग की नी पे, और यहाँ से जो नीचे वाला लेग है इसको पुल करना है। अपने को अपने हाथों से ऐसे करके पुल करना है, जितना हो सके अपने चेस्ट के पास लेके जाना है। आपको अगर आप सही कर रहे हो, आपको जो लेग ऊपर है, जो ये वाला लेग है, इसके हिप में आपको बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेच फील होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा कंप्रेशन है डिस्क का और sciatic नर्व का, वो कम होने लगेगा धीरे धीरे। इसके बाद आ जाते हैं सिंपल नी को अपने चेस्ट के पास पुल करना है और एक
ग्लूट्स में और एक थोड़ा सा लोअर बैक रीजन में एक स्ट्रेच आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ग्लूट मीडियस मोबिलिटी, इसमें क्या करना है, साइडवर्ड्स लेट जाना है, बैक हमारा बॉडी पूरा स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए, जो हमारा ऊपर वाला लेग है इसको लिफ्ट करना है मैक्स, नी बेंड करते हुए आगे जाना है, ग्राउंड टच करना है एंड धीरे से यहाँ से लेग को शूट करना है पीछे जितना हो सकता है एंड यहाँ से ऊपर वापस एंड यहाँ से वापस धीरे से नीचे। लेट्स गो। धीरे से नीचे, पीछे, वापस ऊपर एंड धीरे से नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके बैक के लिए एक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है। रिलैक्स रिलैक्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम 1 घंटे के लिए या फिर जितनी भी देर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त तो आप एक्सरसाइज करके चीज़ें बेटर कर रहे हो अपनी बॉडी में, लेकिन जो अदर 23 आवर्स है, जो अदर वेकिंग आवर्स हैं आपके, उसके दौरान आपका पॉस्चर क्या है। आप अगर उस दौरान पॉस्चर ठीक नहीं रख पाते हो तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे बेनिफिट्स होंगे, बहुत ही मिनिमल होंगे, परमानेंट नहीं होंगे कभी भी। जैसे ही आपने एक्सरसाइज छोड़ी वो पेन वापस आ जाएंगे। लेकिन आप अगर अपना पॉस्चर बेटर कर लेते हो तो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स एक तो डबल हो जाएंगे और दूसरी चीज़ परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा पॉस्चर क्या है? अच्छा पॉस्चर सिंपल है कि जब मैं बैठूं आराम से, मुझे अपना स्पाइन है वो स्टिफ करे बिना मैं स्ट्रेट रख पाऊँ। एक तो हो गया बिल्कुल ऐसे टाइट, है ना, तो अपने को बिना टाइट किए हुए ऐसे स्ट्रेट रखना है स्पाइन को। स्पाइन का पॉस्चर क्या होता है, एक एस बनता है हमारे स्पाइन से, और जब भी ये एक एस हमें सी बनने लगता है, कुछ ऐसे सी बना, तो जब भी ये सी बनने लगेगा तो नॉर्मल सी बात है हमारा प्रेशर कहाँ जाएगा, इधर। डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, किसी को इधर भी आता है, सर्वाइकल होने का चांस होता है, किसी को सैटिका होने का चांस होता है इधर से, तो इधर आने का इधर आने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे डेलिकेट एरिया ऑफ द बॉडी है। तो जब भी हमारा इधर प्रेशर आएगा, सैटिका आज नकल हो ही जाएगा, लोअर बैक पेन आज नकल हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक एस बनाओ अपने स्पाइन से। तो जब भी हम एस बनाते हैं, ये हमारा स्पाइन यहाँ से शुरू हुआ, एक ऐसे करके ऐसे गया और यहाँ से एक ऐसे करके हमारा टेल बोन के थ्रू ऐसे एक एस बना, है ना। तो जब भी ये एस सही एस बना रहता है, हम हमेशा सेफ़ रहते हैं, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। और जब भी आपका स्पाइन अच्छा होगा, आपका हेड हमेशा अच्छा काम करेगा। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर का जो स्पाइन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है, जो हमारा एक इंसान है उसका स्पाइन हमेशा वर्टिकल प्लेन ऑफ मोशन में काम करता है। तो जब भी स्पाइन वर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हमारा हेड ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा काम करेगा, आप खुश रहोगे। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब भी आप खुश रहते हो आपका स्पाइन कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है, चेस्ट बाहर आ जाते हैं। जब भी आप दुखी होते हो आपका स्पाइन कैसे हो जाता है? स्पाइन ऐसे हो जाता है, चेस्ट अंदर चला जाता है। डिप्रेस फीलिंग का बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है? ऐसे। खुश इंसान का बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है? ऐसे। और फेस पे एक शक्ल भी आ जाती है, फेस पे एक स्माइल भी आ जाती है। स्माइल करके दिखा भाई।